हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लेके आए हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो गाइस अक्सर इस चैप्टर में सबको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस अब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं हम। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी समझ आएगा। बीच में छोड़ के जाएंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, जबकि वीडियो इतना भी लॉन्ग नहीं है कि आप देख ना पाएँ। ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, हमेशा ये याद रखना कि चाल एवं समय एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। ये बिल्कुल आप रट लीजिए। ठीक है, अगर आपको चाल दिया है, अगर समय पूछ रहा है तो बस उसका उल्टा कर दीजिए। अगर समय दिया हुआ है और चाल पूछ रहा है तो बस उसका उल्टा कर दीजिए। ठीक है, जो मैंने नोट बना के लिख दिया है, और उम्मीद है कि ये आप लोग भी नोट बना के अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जो भी नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अब आपको ये क्लियर हो गया। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दो गाड़ी के चाल का अनुपात 3:5 है, तो किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा? ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया, चाल का अपोजिट हमेशा समय होता है, समय का अपोजिट हमेशा चाल होता है। तो कुछ नहीं करना है, चाल का अनुपात दिया हुआ है और समय का निकालना है। तो चाल का अनुपात बराबर कितना है? 3:5। और हमको निकालना किसका है? समय का। तो बस इसका अपोजिट कर दो। समय का अनुपात बराबर 5:3। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकेंड लेता है, तो इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा? तो कुछ नहीं करना है। जैसे आपको चाल का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:5। अब चाल का दिया हुआ है, हम इसमें पूछ क्या रहा है? समय पूछ रहा है, तो हम समय का अनुपात खुद निकाल लेंगे। समय, ठीक है, समय का अनुपात बराबर कितना है? 5:2। इसका अपोजिट कर लेंगे। और इसमें क्या कह रहा है? ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकेंड लगता है। तो ए, ये आपका ए है अनुपात, ये है बी। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है ए एक निश्चित दूरी तय करने में 30 सेकेंड लेता है। तो ए का दिया हुआ है, ए का कितना? 5। तो 5 कितना दिया हुआ है? 5 बराबर 30, 1 बराबर 5 6 का 30। तो ए कितने समय में करता है? 6। ठीक है, अब हमको पूछ किसका रहा है? बी कितने समय में, कितना समय लगेगा बी को करने में, कितना समय लगेगा? तो क्या हुआ? अब बी का कुछ नहीं होगा, बी बस हम ऐसे करेंगे। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2। अब 6 × 2 बराबर 12। यही आपका आंसर। ठीक है, 12 सेकेंड लग जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बता देते हैं। जैसे आपको एक ये सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, अगर ये क्लियर हो गया तो ये समझ लो टाइम एंड डिस्टेंस आपका पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया। अगर ये चीज़ बस इतनी समझ आ गई। पहली बात तो एक ये आप नोट्स में लिख लें, चाल का अपोजिट हमेशा समय होता है, समय का अपोजिट हमेशा चाल होता है। फिर आपका ये है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो सबको रटा होता है, बचपन से लोग रटे होते हैं। लेकिन अब आपसे पूछ ले समय बराबर क्या होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए समय निकालने के लिए, अगर मतलब क्वेश्चन में अक्सर समय पूछता है, दूरी पूछता है, चाल पूछता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर समय पूछ रहा है तो क्या करेंगे? समय पूछेगा तो समय बराबर, जो चीज़ बराबर में होती है वो हमेशा बटे में हो जाती है। ठीक है, जैसे समय बराबर, अब दूरी बटे चाल हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर में है इसलिए ये यहाँ पे बटे में आ जाएगा, दूरी बटे चाल। बस आप इसी सूत्र में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप जैसे पूछ रहा है कि दूरी बराबर क्या होगा, मान लो दूरी बराबर पूछ ले, या अगर क्वेश्चन में दूरी पूछ ले, तो क्या करोगे आप? दूरी बराबर ये हमेशा इंटू होता है, तो चाल इंटू समय। उम्मीद है ये समझ आया होगा। ठीक है,
जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सब लोग बचपन से याद किए होते हैं, इसमें कोई बिल्कुल किसी को कोई शक नहीं। फिर नेक्स्ट है कि समय अगर पूछ ले, समय अगर पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, दूरी बटे चाल, मतलब समय ये पूछ रहा है, समय पूछ रहा है तो ये बराबर में है तो ये वहीं रहेगा जहाँ है, और ये बराबर वाला हमेशा नीचे आ जाएगा। अगर दूरी पूछ रहा है आप ये लिख लो, ठीक है, ये लिख, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जहाँ भी सॉल्व करें क्वेश्चन वहाँ ये पहले लिख लें। दूरी पूछ रहा है तो तुरंत इसका इंटू कर दें, चाल इंटू समय हो गया, ठीक है। और जैसे कि इसी में एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि पूछता है कि ये हॉवर वाला पूछता है, ठीक है, 5/18 ये क्या होता है और 18/5 क्या होता है, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर हॉवर दिया हुआ है, किलोमीटर घंटा दिया हुआ है और किलोमीटर घंटा से आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो अगर आप छोटी की तरफ जाएंगे तो 5/18 से करेंगे, अगर आप बड़े की तरफ जा रहे हैं तो 18/5 करेंगे। भैया अगर इसको काटेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब ये बड़ा है, और इसको काटेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, दशमलव में आएगा, तो इसका मतलब ये छोटा है। अगर किलोमीटर घंटा दिया हुआ है, आपको सेकेंड निकालना है तो क्या करेंगे, सेकेंड छोटा होता है इसलिए 5/18 से गुणा कर देंगे। अगर आपको मीटर प्लस सेकेंड को किलोमीटर प्लस घंटा बनाना है तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो उम्मीद है कि छोटे की तरफ से जाओगे तो छोटे से गुणा कर दोगे, बड़े की तरफ जाओगे तो बड़े से गुणा कर दो। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम कुछ ही थोड़े टाइम में 5-6 मिनट की वीडियोस बनाते रहते हैं और ये सब चीज़ें बताते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।